नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले एक दिन पहले आपने देखा कि सहायक पुलिसकर्मी किस तरह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए हुए थे अपने हक और अपने अधिकार के लिए। आज झारखंड राज्य के 24 जिला से पारा शिक्षक अपने हक, अधिकार, अस्थायीकरण और वेतन की मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए थे। यहाँ पे कुछ पारा शिक्षक है, उनसे जानने का कोशिश करता हूँ कि उनके मुख्य मांगे क्या है, क्या इस बार सरकार से उन्हें उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? जवाहरलाल महतो। कहाँ से हैं? हम गिरी हैं, डुमरी। क्या आज क्या मुख्य मांगे आप लोग लेकर मोराबादी के मैदान में आए हुए हैं? हम लोग का एक मांग है, एक मांग वेतन मांग, समान काम के लिए समान वेतन। क्या आज कोई सकारात्मक वार्ता हो पाई है अभी तक? वार्ता के लिए गए हैं, सर आए थे और उनके यहाँ गए हैं, हमारे उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं अभी तक। मतलब एक आशा और उम्मीद है कि इस बार कुछ सकारात्मक पहल होगी। हो सकती है, उम्मीद है। उम्मीद है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। ये वो शिक्षक है जो झारखंड में बच्चों के जीवन में बदलाव लाते हैं, जो झारखंड का भविष्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन स्वयं आज अपने वेतनमान की वृद्धि के लिए अपने जीवन में संघर्ष करें। क्या जो वेतन मिल रहा है उससे जीवन जीना, एक परिवार को चलाना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन होता है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और हम लोगों का जीवन रहने से, एक शिक्षक है, शिक्षक की तरह रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को भी एक शिक्षक जैसा रहने में, कमजोर रहने में भी समाज हम लोग क्या कहेगी, उसमें भी शर्म आती है। क्या वेतन अभी सरकार आप लोगों को दे रही है? अभी हम लोग 18,000 पर हैं, 18,700 पर। और मांग क्या है आप लोगों की? समान काम की समान वेतन की मांग। जो शिक्षक बहाल है, जो शिक्षकों को मिलती है वो आप लोगों को भी दी जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह डुमरी से। आज ये आंदोलन में आप लोग आए हैं, जो एक ऐसा शिक्षक जो छात्रों का भविष्य को संवार रहे, आज खुद अपने भविष्य को संवारने के लिए सिस्टम और सरकार से लड़ रहे, क्या आशा और उम्मीद है आज? हम लोग तो हेमंत सोरेन से मैंने मुख्यमंत्री से आशा है और वो आश्वासन भी दिए थे, चुनाव में वादा भी किए थे और हम लोग 4.5 साल तक बहुत इंतजार किए। बहुत सारी मांगे हम लोग को पूरी हुई है, कुछ छोटी छोटी मांगे पूरी हुई है, लेकिन समान काम का समान वेतन नहीं पूरी हुई है। हम लोग का यही कहना है कि सरकारी शिक्षक के साथ हम लोग भी ताला खोलते हैं विद्यालय का, और जब ताला बंद होती है तो हम लोग भी छुट्टी करते हैं। तो समान काम करते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं और उनको 70,000 पेमेंट दिया जाता है, हम लोग को 18,700 पेमेंट देता है, जिससे हम लोग को बहुत समस्या होती है। हम लोग लगभग 20 साल पढ़ा दिए हैं, अपने सारी उम्र इसमें लगा दिए हैं, बच्चे जो है उसी में लगा दिए हैं और हम लोग का भविष्य अधूरा लटका हुआ है। जो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोचें। अगर आप 70,000 नहीं दे रहे हैं तो कम से कम समान वेतन का समान नहीं दे रहे हैं, फिर भी समतुल्य वेतन देना चाहिए, ताकि इस महंगाई को देखते हुए हम लोग भी अपना सम्मान की जिंदगी जी सकें। देख रहे होंगे कि इन लोगों की एक ही मांग है कि कम से कम वैसा वेतन दिया जाए जो एक पारा शिक्षक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन मंडल है। आप कहाँ से हैं? हम गिरिडीह से है। सब आप लोग गिरिडीह से हैं? गिरिडीह से। क्या कितने दिन से आप सर्विस कर रहे हैं? हम लोग 2006 से कर रहे हैं। 2006 से। तो 2006 से अभी तक एक ही वेतन मिल रहा है कि वेतन में कुछ वृद्धि भी हुई थी बीच में? बीच बीच में कुछ वृद्धि भी हुआ है, कुछ सरकार दिया है, लेकिन अभी जो जिस तरह महंगाई उस तरह से हम लोग को जीने खाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, जिससे हम लोगों को आज इस हम लोग संगठन के द्वारा जो आज बुलावा गया था, इसलिए हम लोग आए हैं और यहाँ से जो निर्णय होता है। नेतृत्वकर्ता बात करने के लिए मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अभी तक मिलने के लिए आप लोगों से आए हैं यहाँ पे? हम लोग के पास से मिले नहीं, लेकिन उधर से बुलावा आया है। शिक्षा मंत्री जी बुलाए गए हैं, वहाँ के राज्य कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोग गए हुए हैं। उन लोग के पास क्या वार्ता होती है हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। सकारात्मक पहल की उम्मीद है? हाँ, सकारात्मक उम्मीद पूर्ण रूप से हम लोग को विश्वास है। देख रहे होंगे कि जिस तरह कल सहायक पुलिस कर्मी के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था बात करने के लिए, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक पहल की जाए, उसी प्रकार पारा शिक्षक के भी प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए हैं। आगे क्या होती है, क्या निर्णय लिया जाता है, ये तो समय बताएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नित्यानंद पांडे, प्रखंड सचिव राजदरबार जिला गिरिडीह। ये जो पारा शिक्षक जो लोग मांग लेकर आए हैं, ये जो वेतन वृद्धि की मांगे हैं, समायोजन की मांगे हैं और अनेक तरह की कठिनाइयां आती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सरकार जब चुनावी समय में हर एक मंच के माध्यम से गरज के हमारे अभी जो वर्तमान में ये मुख्यमंत्री है, इन्होंने घोषणा किया था कि यदि हमारी सरकार आप लोग बनवाने में मदद करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला 3 महीने के समय के अंदर आपको वेतनमान देने का मैं वादा करता हूं। उसी वादा को हम लोग पूरा करने के लिए आज अपने घर परिवार को छोड़कर, स्कूल को छोड़कर इस रांची के मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। यदि वो घोषणा नहीं करते तो मेरा अधिकार नहीं बनता, लेकिन वो जब चुनाव के समय में वादा किए, मैंने आपको जिता के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान किया, तो मेरा अधिकार बनता है कि आपने जो वादा किया उसका पूरा कीजिए। आज पारा शिक्षक 20 वर्षों से सुदूरवर्ती गाँव में, छोटे छोटे देहातों में, जहाँ पर आवक का कोई साधन नहीं है, वैसे जिलों में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। आज सरकार दावा के साथ कहती है कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, किसके बदौलत हुआ है? हम एक ही बिल्डिंग में सरकारी शिक्षक के साथ काम करते हैं, एक का वेतन 1 लाख और दूसरे का वेतन 20 लाख। हम भी 9 से 3 बजे तक काम करते हैं, दोनों टाइम बायोमेट्रिक लगाते हैं। ये दो नीति क्यों? यदि आप दो नीति करते हैं तो हम आपका 4 साल तक इंतजार किया, अब 4.5 साल हो गया, अब पारा शिक्षक बता से बाहर हो गया है, अब यहाँ पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है। आप मुझे जो वादा किया है वो आप दीजिए, नहीं तो आपका भी हासिल वही होगा जो पिछले 2018 में रघुवर राज्य के सरकार में हुआ था, वही हम लोग करने पर मजबूर हो जाएंगे। पुनः आपको सत्ता में हम लोग वापस नहीं आने देंगे। अभी भी समय है, आचार संहिता नहीं लगा है हमको जीने खाने पर। अब हमारे बहुत सारे साथी इस आंदोलन के क्रम में राशि के अभाव में इलाज के समुचित व्यवस्था नहीं हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है। आपने अनुकंपा का
सिस्टम बनाया, उसमें कर दिया कि टेट पास। तो झारखंड में मात्र अभी तक झारखंड गठन होने के बाद 2012 और 16 में ही अब जो है सो टेट का आयोजन करवाए, तो कौन सा बच्चा जो सो टेट में पास करेगा? अब ऐसा नियमावली में वो जोड़ दिया है कि टेट पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो पारा शिक्षक 19,000-20,000 में नौकरी कर रहा है, तो 1.5 लाख रुपया खर्चा करके कैसे अपने बच्चों को बीएड करवाएगा? सोचने वाली बात है। हमने सरकार से मांग किया योग्यता आधारित, आपने यदि अनुकंपा देने की थोड़ी सी भी मन में इच्छा है तो योग्यता आधारित जो उसका योग्यता है उसी के अनुकूल आप कहीं भी उसका परिवार को जीने खाने के लिए आप नौकरी दीजिए। वो भी नहीं हुआ। कल्याण कोष के नाम पर हम सभी पारा शिक्षकों को जब आंदोलन आता है तो चिट्ठी निकाल देते हैं कि आपके साथ बात करेंगे। विगत 6 वर्षों से वही खेला हो रहा है। कल्याण कोष के नाम पर भी वही हम लोग को ठगा जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। IPF आप भी जान रहे हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनी में 3 साल नियोक्ता काम कर लेता है वो IPF का हकदार होता है, लेकिन शिक्षा विभाग में हम तमाम पारा शिक्षकों को IPF का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो काफी दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देख रहे हैं ये शिक्षक जनगणना का काम, फिर साथ साथ चुनाव का काम, जो परमानेंट शिक्षक है उनके समतुल्य काम करते हैं, फिर भी समान वेतन क्यों नहीं? इतने लंबे अरसे के बाद भी जो झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में, जहां भी आज अवसंरचना जाने के लिए भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, फिर भी ये शिक्षक वहां जाकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और सिस्टम को भी इनके लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए और इनके जीवन में कुछ बदलाव लानी चाहिए। जो इनकी मांगों है उन पर सकारात्मक वार्ता करके एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार पड़ेगा, पलामू। तो क्या आज जो आप लोग आंदोलन में आए हैं, अगर आज कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाती है, तो सकारात्मक पहल अगर नहीं हो पाती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हम लोग का रणनीति है जो आज जब तक जो भी अभी वार्ता के लिए हमारे संघ के नेतृत्व बन गए हैं, वहां से जो आता है इसके बाद हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक वेतन मान हम लोग का नहीं अगर मुख्यमंत्री मान देते हैं तब तक हम लोग का तो लग रहा है आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग 4 वर्षों मुख्यमंत्री जी को देखे, वो उन्होंने बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित है आपको आप लोग के हम 3 से 4 महीने के अंदर आप लोग को समान काम का समान वेतन देंगे। हम लोग उनका इंतजार करते करते हम लोग थक गए। 4 वर्षों तक कोई हम लोग आंदोलन नहीं किए, लेकिन आज हम लोग का बेहोश होकर के हम लोग ने एकदम पूरा तैयारी के साथ है। अनिश्चितकालीन एकदम है, इसमें कोई मत नहीं रह गया। अगर यहाँ तक मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिए तो हम लोग लास्ट में विद्यालय बंद करेंगे, सारा काम प्रभावित करेंगे, उनका क्षेत्र में घूमना बंद कर देंगे, लेकिन उनके वेतन मान तो देना पड़ेगा सर। इसी का यही मेरा कहना है। देख रहे हैं इनका कहना है कि सरकार और सिस्टम को इनकी बातें माननी होगी, नहीं तो विद्यालय बंद करेंगे जो छात्रों का भविष्य अधर में जाएगा। ऐसे में सरकार और सिस्टम को, खास करके झारखंड के मुख्यमंत्री को, चुनाव का वर्ष है, ऐसे में एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने चुनाव के पूर्व पारा शिक्षकों का और वादा किए थे कि इन लोगों का परमानेंट किया जाएगा, इन्हें वेतन में वृद्धि किया जाएगा। तो ऐसे में ये लोग वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे। ऐसे में सरकार और सिस्टम को स्वयं विचार करना चाहिए कि जो मैंने वादा किया क्या वो वादा पूरा हुआ, और सकारात्मक पहल करके ये जो पारा शिक्षक जो दुर्गम क्षेत्र में भी रहकर ग्रामीण बच्चों के जीवन में जो बदलाव ला रहे हैं और झारखंड के भविष्य को जो संवार रहे, उस झारखंड के भविष्य के निर्माण में सरकार सचमुच एक सकारात्मक पहल करेगी। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ था रोहित, और मेरे कैमरे के पीछे है सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।